करते हैं। राजस्थान में सियासी घमासान लगातार जारी है और कांग्रेस आज सोशल मीडिया पर अभियान चलाएगी। थोड़ी देर में अभियान की शुरुआत यहां पर होगी। राष्ट्रव्यापी स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी ऑनलाइन अभियान, जिसकी शुरुआत अब से कुछ ही देर में होगी। मुख्यमंत्री सहित सभी कांग्रेस नेता अभियान से जुड़ेंगे। 27 जुलाई सुबह 10 बजे सेव डेमोक्रेसी सेव कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यह विरोध प्रदर्शन होगा। देश भर के सभी राज्यों के राजभवनों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कोविड-19 से जुड़े सभी दिशा निर्देशों की अनुपालना के साथ ये प्रदर्शन की अपील यहां पर की जा रही है। मुख्यमंत्री ने फिर से 31 जुलाई से विधानसभा सत्र आहूत करने का राज्यपाल से आग्रह किया है, लेकिन राज्यपाल ने अभी तक मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर सत्र आहूत करने की अनुमति नहीं दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको यहां पर दे रहे हैं। राजस्थान के सियासी हालात को लेकर जिस तरीके से स्थितियां बनी हुई हैं, उसमें कांग्रेस आज सोशल मीडिया पर अभियान चलाएगी और थोड़ी ही देर में अभियान की शुरुआत होगी। राष्ट्रव्यापी स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी ऑनलाइन अभियान, जिसकी शुरुआत अब से कुछ ही देर में होगी। मुख्यमंत्री सहित सभी कांग्रेस नेता अभियान से जुड़ेंगे। सेव डेमोक्रेसी सेव कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यह विरोध किया जाएगा। देश भर के सभी राज्यों के राजभवनों के बाहर विरोध प्रदर्शन भी होगा। दीपक, जी मीडिया संवाददाता, खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, किस तरीके का ये पूरा विरोध होगा, क्या कुछ होगा विरोध प्रदर्शन के दौरान? देखिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो लड़ाई है, सरकार, स्पीकर, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होती हुई विधानसभा राजभवन तक पहुंच चुकी है। आज 16वां दिन है और सियासी संग्राम जारी है और इस सत्ता का संग्राम को कह सकते हैं कि लंबा खिंच सकता है। आज सुबह 10 बजे यानी कि 10 बज चुके हैं और अब से कुछ देर बाद राष्ट्रव्यापी जो अभियान, ऑनलाइन अभियान है जो कांग्रेस शुरू करने जा रही है, स्पीक फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि आज पूरे कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री सहित जो आला नेता है कांग्रेस के इस अभियान से ऑनलाइन जुड़ेंगे। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं कि हमारी जो सरकार है 5 साल चलेगी, और बीजेपी जिस तरीके से इस लोकतंत्र के अंदर जो चुनी हुई सरकार है उसको गिराने का षड्यंत्र रच रही है, ऐसे में कल सभी राजभवनों का कांग्रेस है सभी राज्यों के अंदर घेराव करेगी, विरोध प्रदर्शन करेगी। और इससे पहले 2 दिन पहले खुद अशोक गहलोत अपने जो तमाम उनके जो कैंप के जो विधायक हैं उनकी परेड राजभवन तक करा चुके हैं और उन्होंने धरना भी दिया, रामधुनी गाई। और जब शाम रात करीब 9 बजे जब राज्यपाल की ओर से 6 बिंदुओं का उनसे जवाब मांगा गया, उसके अभी तक जो प्रस्ताव है, जो दोबारा जो संशोधित प्रस्ताव है, उसका राजभवन कल शाम रात 10 बजे तक इंतजार करता रहा। हालांकि अभी तक कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की ओर से संशोधित जो प्रस्ताव है राजभवन को नहीं भिजवाया गया है, उसका इंतजार है। लेकिन यह माना जा रहा है कि 31 जुलाई से जो विधानसभा का जो सत्र है वो बुलाने की मांग की जा रही है। कल राजभवनों का घेराव होगा जिसमें विरोध प्रदर्शन करेंगे सभी राज्यों के अंदर। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं और जो तमाम कांग्रेस के नेता कह चुके हैं कि यदि उनको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवास का भी घेराव करना पड़े तो वो करेंगे, लेकिन सरकार 5 साल रहेगी। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार है, इसको गिराने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिस तरीके से अन्य राज्यों के अंदर बीजेपी ने किया, वो राजस्थान में हरगिज नहीं होने दिया जाएगा। और यही कारण है कि राजस्थान के अंदर 16 दिन से लगातार ये सियासी घटनाक्रम जारी है। और 16 दिन से एक तरफ पायलट कैंप के जो विधायक है वो दिल्ली के अंदर डेरा डाले हुए हैं, दूसरी तरफ जो अशोक गहलोत कैंप के जो विधायक है, जो दावा किया जा रहा है कि उनके पास 102 के करीब जो विधायक है, इसमें निर्दलीय है, कांग्रेस के है, बीटीपी के जो विधायक है, 102 विधायकों का दावा किया जा रहा है। लगातार कांग्रेस बीजेपी हालांकि फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं कर रही है, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि हम विधानसभा सत्र बुला के हमारा बहुमत साबित करेंगे। तो ऐसे में राजभवन और सरकार के बीच में जो टकराव की स्थिति है वो पूरी तरीके से जो है इसी तरीके से बनी हुई है, यानी जो टकराव है वो खत्म होता हुआ यहां पर दीपक नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जैसा नाम से ही लग रहा है दीपक कि स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी, यह आह्वान है कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की जनता से, देश की जनता से कि डेमोक्रेसी के लिए आप बोलिए। आखिर क्या हम अभी कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री को, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि वो खुद भी इसमें इनिशिएटिव लेते हुए आगे रहेंगे, क्या उनकी तरफ से कुछ कहा जाएगा, ऑनलाइन आकर अपना कोई मैसेज जो है वो डिलीवर किया जाएगा कोई जानकारी से लेकर?
देखिए, इसको लेकर सोशल मीडिया पे भी लगातार जंग छिड़ी हुई है और आज स्पीक फॉर जो डेमोक्रेसी का जो ऑनलाइन अभियान की जो शुरुआत है अब से कुछ देर में हो जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री सहित जो कांग्रेस के जो आला नेता हैं वो इस अभियान से जुड़ेंगे, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता इस अभियान से जुड़ेंगे। और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री इसमें अपना संबोधन दे सकते हैं, क्योंकि कल लगातार विधायक दल की बैठक हुई, मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, मंत्रिमंडल की जो बैठकें हुई, उसके अंदर लगातार यही मांग की जा रही है कि हमारे पास बहुमत है और विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए राज्यपाल को किसी के दबाव में नहीं आकर। और जिस तरीके से, क्योंकि 21 दिन बाद तो कह सकते हैं कि क्योंकि अभी जिस तरीके से मांग की जा रही है, लगातार मुख्यमंत्री और उनके विधायक जो मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द विधानसभा सत्र बुलाया जाए, लेकिन कल जिस तरीके की बातें आई थी और मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई थी, कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें प्रस्ताव दिया कि 31 जुलाई से जो विधानसभा का सत्र है वो बुलाया जाए। और अब राज्यपाल के पाले में गेंद है। हालांकि संशोधित जो प्रस्ताव है उसका भी राजभवन को इंतजार है, लेकिन राज्यपाल के राजभवन के पाले में गेंद है। और ये टकराव की स्थिति 3 दिन पहले से ही दिख रही थी, जब राजभवन के अंदर लगातार मुख्यमंत्री 3 बार राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर चुके थे। उसके बाद उन्होंने विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की थी और 102 करीब 4 बसों के अंदर अपने विधायक होटल फेयरमाउंट से लेकर और राजभवन तक पहुंचे थे और परेड कराई थी। कह सकते हैं कि इस मुख्यमंत्री चाहते हैं कि 5 साल उनकी सत्ता रहे और लगातार वो बिल्कुल जाहिर है कोशिशें इसी की है और कवायद भी इसे लेकर लगातार चल रही है और इसीलिए टकराव की स्थिति भी दीपक जो है वो लगातार बनी हुई है। लेकिन स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी की अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं, क्योंकि स्थितियां ये बन चली हैं कि चाहे सड़क तक, और खुद मुख्यमंत्री ने भी कहा कि चाहे सड़क पर आकर हमें विरोध अपना दर्ज कराना पड़े, लेकिन लोकतंत्र की हत्या नहीं होने दी जाएगी। तो क्या अब इस स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश है, लोगों को यह मैसेज डिलीवर करने की कोशिश हो रही है कि सेंटर की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कि अस्थिर जो है वो सरकार को किया जा सके? देखिए, आज स्पीक फॉर जो डेमोक्रेसी का जो ऑनलाइन अभियान है उससे आम जनता को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया के सामने कह चुके हैं कि यदि राजभवन को घेरने की उन्हें जरूरत पड़ी तो करेंगे, और यही है कि कल राजभवन को घेरा जाएगा। इसमें जनता भी और उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी, वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं 2 टूक। लेकिन कल जिस तरीके से राजभवनों का घेराव होगा तो माना जाए कि राजस्थान की लड़ाई है, सभी राजभवनों का घेराव होगा तो दूसरे जो अन्य दल है उनको भी इसमें जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि जो दूसरे दल है वो भी इस अभियान के अंदर, जो राजभवनों के अंदर जो घेराव होगा उसके अंदर शामिल हो और इस लोकतंत्र की जो हत्या जिस तरह से षड्यंत्र करके की जा रही है उस हत्या को, लोकतंत्र की हत्या को किस तरह से बचाना है। और राजस्थान के अंदर जो सरकार अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, दूसरे कैंप की ओर से लगातार बयानबाजी की जा रही है और गहलोत कैंप के जो विधायक है वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि उनकी सरकार है 5 साल चलेगी, उनकी सरकार को कोई गिरा नहीं सकता है। उधर पायलट कैंप के जो विधायक है वो लगातार ट्विटर और फेसबुक पे लगातार वो बयान दे रहे हैं कि जिस तरीके से हम आज भी कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ थे और कांग्रेस के साथ रहेंगे। हमारी लड़ाई दौर है वो लगातार चल रहा है, बयानबाजी का जो और सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अब ये लड़ाई जो है वो राजभवनों तक जा पहुंची है और उसे केंद्र तक लेकर भी अगर जाना पड़े तो उससे कोई गुरेज यहां पर इस वक्त राजस्थान की सरकार, खुद अशोक गहलोत जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ दीपक जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे।